अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सेल्समैन से दवाइयाँ निकलवाने के बाद पैसे देने के लिए जब काउंटर पर पहुंचा तो मुझसे पहले कतार में दो लोग खड़े थे। सबसे आगे एक बूढ़ी औरत, इसके पीछे एक नौजवान लड़का। मेरी दवाइयाँ काउंटर पर सामने ही रखी थी और इनके पीछे रसीद दी हुई थी। साथ ही दो और ढेर भी थे जो मुझसे पहले खड़े लोगों के थे। मुझे जल्दी थी क्योंकि घर वाले गाड़ी में बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मगर देर हो रही थी क्योंकि बूढ़ी औरत काउंटर पर चुपचाप खड़ी थी। मैंने देखा वो बार बार अपने दुबले पतले कांपते हाथों से सर पर चादर जमाती थी और जिस्म पर लपेटती थी। पाँव में आम सी हवाई चप्पल थी और हाथ में सब्जी की थैली थी। मेडिकल स्टोर ने निहायत एहतराम के साथ औरत को दवाइयों का बिल दिया और बोला 980 रुपये। इसने औरत की तरफ देखे बगैर पैसों के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। औरत ने चादर से हाथ बाहर निकाला और मुट्ठी में मुड़े हुए 50 रुपए के दो नोट काउंटर पर रख दिए। फिर सर झुका लिया। बकाया दुकानदार की आवाज़ अचानक धीमी हो गई, बिल्कुल सरगोशी के बराबर। इसने औरत की तरफ देखा। बूढ़ी औरत सर झुकाए अपनी चादर ठीक करती रही। शायद 2 सेकंड की खामोशी रही हो और 2 सेकंड में हम सबको अंदाज़ा हो गया था कि औरत के पास दवाइयों के लिए या तो पैसे नहीं हैं या कम है और वो कश्मकश में है कि क्या करे। मगर दुकानदार ने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर तेज़ी से इसकी दवाइयों की थैली आगे बढ़ा दी और कहा, अच्छा अम्मा जी, शुक्रिया। बूढ़ी औरत का सर बदस्तूर नीचे था। इसने कांपते हाथों से थैली पकड़ी और किसी की तरफ देखे बगैर दुकान से बाहर चली गई। हम सब इसे जाता देख रहे थे। मैं हैरान था कि 980 रुपये की दवाइयाँ इस दुकानदार ने सिर्फ 100 रुपये में देती थी। मैं इस बात से बहुत मुतासिर हुआ। जो ही वो बाहर गई, दुकानदार पहले हमें देखकर मुस्कुराया, फिर काउंटर पर रखी प्लास्टिक की एक शफाफ बोतल उठाई जिस पर लिखा डोनेशन फंड, यानी दवाइयों के लिए अतियात। इस बोतल में बहुत सारे नोट नज़र आ रहे थे। ज़्यादातर 10 और 50 के नोट थे। दुकानदार ने तेज़ी से बोतल खोली और इसमें से मुट्ठी भरकर पैसे निकाल लिए। फिर जितने पैसे हाथ में आए इन्हें काउंट कर लिया और फिर इसको काउंटर पर रख दिया। मुझे हैरत हुई कि ये क्या काम शुरू हो गया है, मगर देखता रहा। दुकानदार ने जल्दी जल्दी सारे नोट गिने तो 350 रुपये थे। इसने फिर बोतल में हाथ डाला और बाकी पैसे भी निकाल लिए। अब बोतल बिल्कुल खाली हो चुकी थी। बोतल का ढक्कन बंद किया और दोबारा पैसे गिनने लगा। इस बार कुल मिलाकर 550 रुपये बन गए थे। बूढ़ी औरत के दिए हुए 50 के दोनों नोट बोतल से निकलने वाले पैसों में मिलाए और फिर सारे पैसे उठाकर अपनी ट्रॉली में डाल दिए। फिर मुझसे आगे बढ़ के कहा, जी भाई जी। नौजवान ने, जो खामोशी से ये सब देख रहा था, 1000 का नोट आगे बढ़ा दिया। दुकानदार ने इसका बिल देखकर नोट दराज में डाल दिया और गिनकर 333 रुपये वापस कर दिए। एक लम्हा रुके बगैर नौजवान ने बकिया मिलने वाले नोट पकड़कर इन्हें तय किया। फिर बोतल का ढक्कन खोला और सारे नोट इसमें डालकर ढक्कन बंद कर दिया। अब खाली होने वाली बोतल में फिर से 333 रुपये नज़र आने लगे। जवान ने अपनी थैली उठाई, ज़ोर से सलाम किया और दुकान से चला गया। बामुश्किल 1 मिनट की इस कार्रवाई ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे सामने चुपचाप एक अजीब कहानी मुकम्मल हो गई थी और इस कहानी के किरदार अपना अपना हिस्सा मिलाकर ज़िंदगी के इस स्क्रीन से गायब हो गए। सिर्फ मैं वहाँ रह गया जो इस कहानी का तमाशाई था। भाई, ये क्या किया आपने? मुझसे रहा ना गया और मैं पूछ बैठा, ये क्या काम चल रहा है? और कुछ नहीं है सर, दुकानदार ने बेपरवाही से कहा, इधर ये सब चलता रहता है। मगर ये क्या, आपने तो औरत से पैसे कम लिए हैं, पूरे 800 रुपये कम, और बोतल में से भी कम पैसे निकाले हैं। तो क्या ये अक्सर होता है? मेरे अंदर का पुराना सहाफ़ी बेचैन था जानने के लिए कि आखिर वाक़या क्या है। कभी हो जाता है सर, कभी नहीं। आपको तो पता है क्या हालात चल रहे हैं। दुकानदार ने आगे झुककर सरगोशी में कहा, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं, सफ़ेद पोश लोग रोज़ आते हैं। किसी के पास पैसे कम होते हैं, किसी के पास बिल्कुल नहीं होते। तो हम किसी को मना नहीं करते। अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है इतनी मदद कर देते हैं, बाकी अल्लाह हमारी मदद कर देता है। इसने बोतल की तरफ इशारा किया। ये बोतल कितने दिन में भर जाती है? मैंने पूछा। दिन किधर सर? वो हंसा, ये तो अभी चंद मिनटों में भर जाएगी। वाकई मैं हैरान रह गया। फिर ये कितनी देर में भर जाती होती है? ये खाली नहीं होती सर। अगर खाली हो जाए तो 2 से 3 मिनट में ही फिर भर जाती है। दिन में 3-4 बार खाली होकर भरती रहती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुकानदार ऊपर देखकर सीने पर हाथ रखा और बोला,
इतने लोग आ जाते हैं, पैसे देने वाले भी और लेने वाले भी। मैं नेकी की रफ्तार से बेयकीनी में था। अभी आपने तो खुद देखा है सर, वो हंसा, बोतल खाली हो गई थी, मगर कितनी देर खाली रही? शायद 10 सेकंड। अभी देखें इस बोतल में कितने पैसे आ गए हैं। इसने बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा। पैसे देने वाले कौन हैं? इधर के ही लोग हैं सर। जो दवाइयाँ लेने आते हैं वही इसमें पैसे डालते हैं, और जो दवाइयाँ लेते हैं इन पैसों से वो कौन लोग हैं? मैंने पूछा। वो भी इधर के ही लोग हैं, ज़्यादातर बूढ़े, बेवा और कम तनख्वाह वाले लड़के हैं जिनको अपने वालिदैन के लिए दवाइयाँ चाहिए होती हैं। इसने बताया। लड़के? मेरा दिल लरस गया। लड़के क्यों लेते हैं चंदे की दवाइयाँ? सर इतनी बेरोज़गारी है। बहुत से लड़कों को तो मैं जानता हूँ, इनकी नौकरी नहीं है, बेरोज़गार हैं, महंगाई है। इसने दुखी लहजे में कहा। अब घर में माँ बाप हैं, बच्चे हैं, दवाइयाँ तो सबको चाहिए हैं, तो लड़के भी अब मजबूर हो गए हैं इस बोतल में से दवाइयाँ लेने के लिए। क्या करें? कई बार तो हमने रोते हुए देखा है इनमें से लड़कों को पैसे निकालते हुए। यकीन करें हम खुद रोते हैं। मुझे इसकी आंखों में नमी नज़र आने लगी। अच्छा मेरा कितना बिल है? मैंने जल्दी से पूछ लिया कि कहीं वो मेरी आंखों की नमी ना देख ले। 740 रुपये इसने बिल उठाकर बताया और एक हाथ से अपनी आंखें पूछने लगा। मैंने भी इसको 1000 का नोट दिया और जो पैसे बाकी बचे बोतल का ढक्कन खोलकर इसमें डाल दिया। जज़ाकल्लाह सर। वो मुस्कुराया और काउंटर से एक टॉफ़ी उठाकर मुझे पकड़ा दी। मैं सोचता वो गाड़ी में आ बैठा। गुर्बत की आग ज़रूर भड़कती रहती है, मुफलिसी के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। खुदा के बंदे अपना काम कर रहे हैं चुपचाप, गुमनाम, और इस यकीन के साथ कि खुदा देख रहा है और मुस्कुरा रहा है कि इसके बंदे अब भी इसके काम में मसरूफ़ हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।